नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं कहानी नहीं, ये घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है और मेरे सामने घटित हुई घटना है। ये नहीं कि कहीं सुनी सुनाई हो। तो मेरा जो गांव है ना दोस्तों, वो पहलवानों का गांव और काफ़ी जाना माना गाँव है। तो उसमें एक पहलवान था, काफ़ी अच्छा पहलवान था और बहुत बढ़िया कुश्ती लड़ा करता। तो एक कोई दुबला पतला सा था मेरी तरह यंग लड़का, उसकी मैरिज हुई। तो उसकी जब मैरिज हुई ना, तो वो जब अपनी घरवाली के साथ कहीं जाने लग रहा था, तो वो पहलवान भी आने लग रहा था। तो उस पहलवान को देख के ना, वो जो दुबला पतला युवक था, वो अपनी घरवाली को कहने लगा था कि वैसे ही पहलवान बन रहा है। इसको मैंने, जब हम पढ़ा करते ना, तो मैंने कई बार इसको पटक रखा, उठा के पटक रखा है और मैंने कुश्ती में हरा रखा है। उसकी घरवाली को इस चीज़ का यकीन नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो उस दिन की बात आई गई। वो एक दो बार फिर वो मिला और फिर जैसे ही उसको देखता, वो युवक अपनी घरवाली को कहता, अगर मैं इसको अभी पटक सकता हूँ उठा के न। तो एक उसने पहलवान को, वो छेड़ने भी लग गया उस पहलवान को। तो उस पहलवान को पता था कि ये दुबला पतला सिंगल हड्डी का आदमी है, अगर मैं इसको पटक दूंगा तो ये टूट जाएगा। उसने एक दो बार उसकी बात को अवॉइड किया, लेकिन जब भी वो सामने से दिखाई देता और वो दोनों कहीं जाते खेत में, तो वो उसको छेड़ता। तो एक बार पहलवान ने कह ही दी, कहा कुश्ती कर ले। तो अब वो कुश्ती ना करे तो उसकी घरवाली के सामने बेइज्जती होती। नई नई उसकी मैरिज हुई थी। तो आखिर में उसकी तरफ बढ़ के ना हाथ मिला लिया, और हाथ मिलाते उस पहलवान ने उसको ऐसा पटका, 2 सेकंड भी नहीं लगे होंगे कि उस युवक की ना वो हड्डी पसली एक हो गई और उसका जो अस्थि पिंजर था ना, वो ढीला हो गया। तो पहलवान तो चला गया, लेकिन उसकी घरवाली ने जाकर उठाया और हंस के कहने लगी, क्यों अब ठीक हो गया, करवा ली अपनी बेइज्जती। तो दोस्तों, यही जो हाल है, ये आज पाकिस्तान के साथ हुआ है। बहुत दिन से वो हिंदुस्तान की, लगभग 30 साल से वो हमारे देश के साथ आतंकवादी घटनाएं कर रहा था, निर्दोष आदमियों को मारने लग रहा था, टेररिस्टों को भेज के ना उनको ट्रेनिंग दिया करता और इस तरह की वारदात किया था। एक दो बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, लेकिन उसने बार बार ये कह के कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास मिसाइलें हैं, वो हमने चौक पर सजाने के लिए नहीं रख रखी। अगर भारत कुछ करेगा तो हम परमाणु बम फोड़ देंगे। और यहाँ जो उनके गद्दार थे, जो उनके पैसे लेकर, वो भी यही कहा करते, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, आगे वो दिवाली को फोड़ने के लिए नहीं है पाकिस्तान के पास परमाणु बम। लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा शांति दिखाई। लेकिन जब 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर हमारे 26 निर्दोष आदमियों को मार दिया, तो सब्र टूट गया मोदी जी का, और उन्होंने अंत में पाकिस्तान को सबक सिखाने की फैसला लिया। और आज रात को पाकिस्तान के ऊपर लगभग 9 ठिकानों के ऊपर ऐसी बमबारी की, ऐसी मिसाइलें छोड़ी, सिर्फ पीओके में ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी घुस के उसके ठिकानों को नष्ट कर दिया। और लगभग 300 से 400 आदमी मर गए, इसमें मर चुके हैं जो रिपोर्ट आई है। हालांकि पाकिस्तान तो ये कह रहा है 60 आदमी मरे, लेकिन 300 से 400 आदमियों की इसमें मृत्यु हुई है। और ये एक ऐसा कार्य किया है भारतीय सेना ने और मोदी जी ने, कि पाकिस्तान को अब न तो ये उगलते बन रहा है और न पाकिस्तान इसको निगलते बन रहा है। अगर अब पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता, तो उसकी जनता उसको मारेगी। उसकी जनता के अंदर क्या तो वो मुंह दिखाएंगे, और क्या जो आसिम मुनीर है, मिलिट्री का जो जनरल है आज के दिन, वो क्या उनके सामने कैसे जाएगा। लेकिन अगर वो जनता के दबाव में या कुछ दिखाने के लिए फिर से हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान उनको फोड़ेगा और बुरी तरह से मारेगा। उनको ये चीज़ पता है अच्छी तरह। अब इसलिए उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे। हालांकि जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत और अटैक हमारे ऊपर नहीं करेगा तो हम कोई अटैक नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, सभी जानते हैं कि उसकी इसमें हार तो है ये, लेकिन कोई दम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो अटैक करेंगे तो करके देख ले एक बार अटैक, ये पता चल जाएगा भारतीय सेना में कितना दम और पाकिस्तान की सेना में कितना दम है। सभी जानते हैं कि 4 दिन लड़ने की उनकी औकात नहीं, घर में खाने के लिए उनके पास आटा तक है नहीं, और वो भारत को फिर धमकी देने लग रहे हैं। तो अगर पहले से ये पाकिस्तान इस चीज़ को देख लेता, समझ जाता कि हिंदुस्तान के साथ टकराने की उसकी हिम्मत नहीं है, और क्यों अपनी जो जनता है उसको क्यों वो भूखा मारने लग रहा है, क्यों उस चीज़ को युवकों को बरगला कर उनकी जान से खिलवाड़ करने लग रहा है, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। तो आज पाकिस्तान की जो हालत है वो इतनी दयनीय हो चुकी है दोस्तों। पूरी दुनिया में बदनामी हुई वो अलग, और उसके जो 300 से 400 आदमी मरे वो अलग। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो
आतंकवादियों का जो आका था, जिसको पाल रखा था, वो था मसूद अजहर। वो आज रोने लग रहा है। और ये जो अटैक किया है, भारत ने अटैक किया, वो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो मसूद अजहर के हेडक्वार्टर के ऊपर है। वहाँ उसके परिवार के 14 आदमी मारे गए, और 14 आदमियों की जब उसने मृत्यु देखी तो आज वो मीडिया के सामने रो रहा है, बिलख बिलख के रो रहा है। ये कह रहा है कि इस हमले के अंदर मैं क्यों नहीं मरा, मुझे क्यों नहीं परमात्मा ने बुलाया, अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो आज उसको ये दर्द महसूस हो रहा है, जबकि वो इतने साल से 30 साल से जब वो हिंदुस्तान के अंदर निर्दोष आदमियों को मरवाने लग रहा था, तब उसको दर्द महसूस नहीं हुआ। आज उसके परिवार के 14 आदमी मरे तो आज उसको दर्द महसूस हो रहा है, आज वो बिलख बिलख कर रो रहा है। तो ये उसके अपने कर्मों का फल है, जो कि बहुत अच्छा उसको नतीजा दिया गया है। और भारत ने आज जो कार्रवाई की है, वास्तव में पूरा देश उससे खुश है, संतुष्ट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 71 की लड़ाई में जो पाकिस्तान को हराया था, इतनी खुशी तो भारत की जनता को उस टाइम भी नहीं हुई होगी जितनी खुशी और जितना संतोष आज हुआ है। और ये तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि भारत ने कह भी दिया है कि ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है कि हम और आगे वो नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक बार फिर अगर पाकिस्तान कोशिश करेगा तो फिर घर के अंदर घुस के भारत मारेगा, भारतीय सेना मारेगी। और मारना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ऐसे आदमियों को, ऐसे देशों को और ऐसी सेनाओं को सबक भी इसी तरह सिखाया जाता है, और सिखाया जाना भी चाहिए। तो आज ये जो हिंदुस्तान ने कार्रवाई की है, मोदी जी ने कार्रवाई की है, इससे पूरा देश बहुत ज़्यादा खुश है। और पूरा देश मोदी जी को इस चीज़ के लिए नमन कर रहा है। इसमें भारत की ताकत का भी एहसास हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीन उसको अप्रत्यक्ष रूप से ये समर्थन देने लग रहा था, वो भी कुछ नहीं कर पाया। उसने भी सिर्फ यही मैसेज दिया है कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ हैं, यानी भारत की कार्रवाई को उसने सराहा है। और ये बिल्कुल सटीक कार्रवाई है। उसने सिर्फ एक तुर्की ने इस चीज़ की भर्त्सना की है, बाकी जितने भी देश हैं भारत का समर्थन किया है। और भारत ने सोची समझी रणनीति के तहत न तो किसी नागरिक को मारा है, और अब की बार तो सेना के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। लेकिन अगली बार अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो अगली बार उसके मिलिट्री के ऊपर भी अटैक हो सकता है, मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर भी अटैक हो सकता है। और जिस परमाणु बमों की वो धमकी देने लग रहा है कि हमारे पास परमाणु बम भी नष्ट कर देगा हिंदुस्तान की फौज, उसको बिल्कुल नष्ट कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परमाणु बम की वो धमकी देने लग रहा है कि हमारे पास 170 परमाणु बम है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संख्या से कुछ भी नहीं होता। ये एक्टिव कितने इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और एक भी परमाणु बम को एक्टिव करने के लिए जो यूरेनियम है उसका संवर्धन जो करना पड़ता है वो बहुत महंगा पड़ता है। और पाकिस्तान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो परमाणु बमों को एक्टिव कर सके। अगर उसके मुश्किल से एक्टिव भी होंगे तो 2-4 परमाणु बम ही होंगे। अगर परमाणु बम की कोशिश भी करता है पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान के पास जो ताकत है वो अगली सुबह पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। इस दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम और निशान तक मिट जाएगा। ये मेरा अपना मानना है कि जो पाकिस्तान की परमाणु बम की जो धमकी थी वो बिल्कुल खोखली थी। उसमें आम आदमी तो इस चीज़ को जानता होगा, समझता होगा कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है, लेकिन जो हकीकत ये है कि एक्टिव कितने हैं परमाणु बम उसके ऊपर डिपेंड होता है। और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन पाकिस्तान के पास 1-2 परमाणु बमों से ज़्यादा कोई एक्टिव परमाणु बम होगा। तो ये इसकी जो धमकी है ये आगे भी काम आने वाली नहीं है। खैर जो भी है दोस्तों, आज जो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो किया है, भारतीय सेना ने जो किया है, ठीक है, भारतीय सेना ने अटैक जरूर किया है, लेकिन इसकी जो आदेश थे वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिए गए थे। तो इसका हीरो हम सेना को तो मानेंगे क्योंकि उसने तो काम डायरेक्ट किया है, लेकिन सबसे बड़े हीरो हैं वो मोदी जी हैं। और पूरे देश का नमन इस मामले में मोदी जी को। और वास्तव में जो मोदी जी ने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा, जो वास्तव में उन्होंने करके भी दिखा दिया। और वास्तव में इस चीज़ में मैं कहूँगा कि वास्तव में मोदी जी का जो सीना है वो 56 इंच का सीना है। और मेरा यही कहना है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। चाहे मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, लेकिन कमेंट आप ज़रूर करें। और आपसे विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं भी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।